Hello friends, welcome to DK Sir Computer English classes. Today I am here to teach you the 8th part of the vocabulary of the same series. आज भी यहाँ पे कुछ इम्पॉर्टेंट वोकेबलरी होंगी कुछ क्वेश्चंस में, जिन क्वेश्चन का जवाब आपको हाँ या ना में देना है। क्वेश्चन को ज़रा ध्यान से देखेंगे और उनको समझेंगे, बाद में आप बताएंगे कि इसका आंसर एस में होगा या नो में होगा। उन्हीं क्वेश्चन के साथ हम कुछ इंपॉर्टेंट वोकैब सीखेंगे। आप लोग कॉपी पेन साथ में रखना और जो भी इंपॉर्टेंट आपको लगे नोट करते रहना। चलो स्टार्ट करते हैं, लेट गेट स्टार्टेड। देखिए आज का जो पहला क्वेश्चन है ये 8 पार्ट है, आपको आंसर सिर्फ एस और नो में देना है। आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन एंड द वन इंपॉर्टेंट मीनिंग दैट इज एनामोरेटा। तो जरा समझते हैं एनामोरेटा क्या होता है, पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। आर यू एनामोरेटा इफ यू आर मैसोजिनिस्ट। यदि आप मैसोजिनिस्ट हैं तो क्या आप एनामोरेटा कहे जाएंगे? तो ये हमारा क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, आपको उसका जवाब यस या नो में देना है। तो इन दोनों मीनिंग को जरा ध्यान से देखते हैं। एनामोरेटा क्या होता है? एनामोरेटा इज दैट पर्सन हु लव्स अ वुमेन, यानी जो व्यक्ति किसी स्त्री के ब्यूटी को देख करके या स्त्री के नेचर को देख करके उसको उससे प्यार हो जाता है, अर्थात जो व्यक्ति किसी स्त्री से प्यार करता है ऐसा व्यक्ति एनामोरेटा कहलाता है। क्या कहलाता है वो? एनामोरेटा कहलाता है। यानी कि अ लवर ऑफ वुमेन इज कॉल्ड एनामोरेटा। इसका स्पेलिंग लिख लीजिए, इसका स्पेलिंग लिख लीजिए और इसका मीनिंग भी लिख लीजिए। अ लवर ऑफ वुमेन इज कॉल्ड एनामोरेटा। एक स्त्री प्रेमी को हम एनामोरेटा कहते हैं। तो हमें ये मालूम पड़ गया, क्या कह रहा है? आर यू एनामोरेटा, क्या आप स्त्री प्रेमी हैं? इफ यू आर अ मिसोजेनिस्ट, यदि आप मिसोजेनिस्ट हैं। अब गाइज यहाँ पे देखो दो स्टेटमेंट है, यहाँ पे एक एनामोरेटा की बात कर रहा है और दूसरे स्टेटमेंट में ये कह रहा है मिसोजिनिस्ट। तो यहाँ पे थोड़ा कंट्रास्ट हो गया, दो मतलब बिल्कुल अलग हो गए। कैसे? मिस का मतलब होता है यहाँ पे, मेसो का मतलब यहाँ पे होता है नेगेटिव यानी नहीं, और यहाँ पे गाइनी का मतलब हो गया वुमेन। वुमेन अर्थात वो व्यक्ति, मिस का मतलब नेगेटिव हो गया अर्थात जो हेट करता हो। नेगेटिव मतलब यहाँ पे नफरत करना, हेट करना। मेसो का मतलब यहाँ पर हो गया हेट और गैनी का मतलब यहाँ पर हो गया वुमेन, अर्थात जो व्यक्ति स्त्री से नफरत करता है, अर्थात जो व्यक्ति नारियों से घृणा करता है, ऐसे व्यक्ति को हम बोलते हैं मैसोजिनिस्ट। सो गाइज आपको इसका आंसर पता हो गया होगा, ये एस में आएगा या नो में आएगा। आपको पता है एक मैसोजिनिस्ट यानी कि एक स्त्री से घृणा करने वाला व्यक्ति कभी एनामोरेटा नहीं हो सकता, अर्थात वो कभी भी स्त्री लवर नहीं हो सकता। अर्थात ये स्टेटमेंट, इस जो स्टेटमेंट लिखा है हम लोग इस स्टेटमेंट के साथ एग्री नहीं करते। इसका आंसर हमारा क्या होगा? नो। एक बार फिर समझ लेते हैं इसको। आर यू एनामोरेटा, क्या आप स्त्री प्रेमी हैं? इफ यू आर अ मिसोजिनिस्ट, यदि आप स्त्री से नफरत करने वाले हैं। नहीं, क्योंकि जो व्यक्ति स्त्री से नफरत करता है वो कभी स्त्री प्रेमी नहीं हो सकता। वी आर नॉट एग्री टू दिस स्टेटमेंट। ओके, इट्स आंसर इज नो। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। आर यू सेलिब्रेट इफ यू आर अ कैसोनोवा। एक नया वर्ड यहाँ पे देखो लिखा हुआ है कैसोनोवा, और सेलिब्रेट का मतलब जानते हैं, कई सारे लोग इसका मतलब अविवाहित बताते हैं या जिसकी शादी ना हुई हो, बट असल में इसका मतलब, हमारा रियल में इसका मतलब ये होता है ब्रह्मचारी, अर्थात वो व्यक्ति जो किसी भी फिजिकल रिलेशन से या फिर शादी से या स्त्री से एक दूर रहता है, उसी को हम सेलिब्रेट बोलते हैं, जिसका हिंदी होता है ब्रह्मचारी। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, आर यू सेलिब्रेट, क्या आप सेलिब्रेट हैं? इफ यू आर अ कैसोनोवा, यदि आप कैसोनोवा हैं तो। अगर हम लोगों को कैसोनोवा का मतलब पता चल जाए तो हम बता देंगे ये स्टेटमेंट से हम एग्री करेंगे या नहीं। तो कैसोनोवा क्या होता है, जरा इसके बारे में ध्यान रखते हैं। कैसोनोवा क्या है? कैसोनोवा इज दैट पर्सन हु हैज द फिजिकल रिलेशनशिप विद मेनी वुमेन। वो व्यक्ति जिसके कई सारे औरतों के साथ हमारे फिजिकल रिलेशन होते हैं, ऐसे व्यक्ति को हम बोलते हैं कैसोनोवा। ऐसे व्यक्ति को हम क्या बोलेंगे? कैसोनोवा बोलेंगे। तो कैसोनोवा एक ऐसा व्यक्ति होता है जिसके कई लेडीजों के साथ हमारे फिजिकल रिलेशन होते हैं। उस व्यक्ति के लिए क्या हम सेलिब्रेट वर्ड यूज कर सकते हैं? क्या उस व्यक्ति के लिए हम ये ब्रह्मचारी वर्ड यूज कर सकते हैं? नो। अर्थात इस स्टेटमेंट से हम एग्री नहीं करते। तो इसका भी आंसर यहाँ पर क्या होगा? नो। यानी कि आर यू सेलिब्रेट इफ यू आर अ कैसोनोवा? नो। नेक्स्ट पे आइए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आ जाइए। लिखा है यहाँ पर, आर यू ऑनेस्ट इफ यू फेन समथिंग। दिस इज द वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन।
यू हैव टू गो थ्रू दिस क्वेश्चन एंड टेल मी द आंसर विथ यस और नो। कहता है आर यू ऑनेस्ट, क्या आप ईमानदार हैं, इफ़ यू फेन समथिंग। अब यहाँ फेन का मतलब क्या होता है? फेन का मतलब होता है टू प्रिटेंड समथिंग। इसका मतलब यहाँ लिख दूँ, फेन का मतलब होता है टू प्रिटेंड समथिंग, किसी चीज़ का दिखावा करना या किसी चीज़ का बहाना बनाना। प्रिटेंड समथिंग, जब आप किसी चीज़ का दिखावा करते हैं, ज़्यादा शो ऑफ करते हैं, उसको हम फेन बोलते हैं। क्या उसको बोलते हैं? फेन। तो गाइस देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, आर यू ऑनेस्ट, क्या आप ईमानदार हैं, इफ़ यू फेन समथिंग, यदि आप किसी चीज़ का दिखावा करते हैं। जो व्यक्ति दिखावा करेगा वो कभी भी ईमानदार नहीं हो सकता, अर्थात इस स्टेटमेंट से भी हम लोग एग्री नहीं करते। तो इसका भी आंसर क्या होगा? नो। द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो नो। अगला देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, रानी हैंकर्स आफ्टर वेल्थ इज सी ग्रीडी। तो गाइस यहाँ पे देखो रानी हैंकर्स, हैंकर का मतलब क्या होता है? कहता है रानी हैंकर्स आफ्टर द वेल्थ इज सी ग्रीडी। रानी जो है वेल्थ के पीछे हैंकर करती है, इज सी ग्रीडी, क्या वो लालची है? तो जरा हम समझ लेते हैं हैंकर का मतलब क्या होता है। हैंकर का मतलब होता है लालयित होना। ये एक नेगेटिव सेंस में जाएगा। जब कोई व्यक्ति किसी चीज़ के लिए लालयित होता है, उसके अंदर एक बहुत चाह होती है उस किसी चीज़ को पाने के लिए, जिसको हम लोभ बोलते हैं, ऐसा व्यक्ति क्या कहलाएगा? ग्रीडी ही कहलाएगा। ऑब्वियस सी बात है, रानी हैंकर्स आफ्टर द वेल्थ, जो रानी है धन के पीछे भागती है, धन के लिए लालयित है। इज सी ग्रेडी, क्या वो लालची है? बिल्कुल लालची है। क्यों लालची है? क्योंकि वो धन के पीछे लालयित है, भागती है। तो इज सी ग्रेडी, तो इसका आंसर क्या होगा? यस। क्योंकि यहाँ पर ग्रेडी की और हैंकर की जो टोन है सिमिलर है, पॉजिटिव टोन में आ रहा है, दोनों सेम वर्ड में आ रहे हैं, सिमिलर सेंस में आ रहे हैं, इसीलिए इसका आंसर क्या होगा? यस। चलिए अगला गाइस यहाँ पे क्वेश्चन है, डू यू क्रिएट एट्रोसिटी इफ यू आर टायरेंट। टायरेंट हमारा क्या होता है? टायरेंट हमारा होता है तानाशाही या अत्याचारी। जैसे कि आपने किम जोंग का नाम सुना होगा, तो उसके लिए अगर हम ये वर्ड बोलें दैट विल बी फिट। तो यहाँ पे टायरेंट, आर यू क्रिएट एट्रोसिटी इफ यू आर अ टायरेंट, क्या आप एट्रोसिटी क्रिएट करते हैं इफ यू आर अ टायरेंट, यदि आप टायरेंट हैं। तो एट्रोसिटी क्या होता है? एट्रोसिटी का मतलब भी होता है टायरेनी, जिसका मतलब अत्याचार होता है। तो एट्रोसिटी इज द सिनोनिम ऑफ टायरेनी। तो एट्रोसिटी का मतलब अत्याचार होता है। डू यू क्रिएट एट्रोसिटी, क्या आप एक अत्याचार को जन्म देते हैं इफ यू आर अ टायरेंट, यदि आप अत्याचारी हैं। ऑब्वियस सी बात है, जो व्यक्ति अत्याचारी होगा वो अत्याचार ही करेगा, अर्थात उसका जो रूलिंग होगा वो क्या होगा? पेस्टरिंग होगा, असासिनेशन से भरा हुआ होगा। अर्थात हम लोग इस स्टेटमेंट से एग्री करते हैं। इसका आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? यस। तो इसका मतलब लिख लो, एट्रोसिटी का मतलब होता है ट्राइनी। एट्रोसिटी का मतलब हमारा क्या होता है? ट्राइनी, जिसका मतलब अत्याचारी होता है। और टायरेंट का मतलब होता है अत्याचारी। टायरेंट का मतलब हमारा क्या होता है? अत्याचारी, इसका मतलब होता है अत्याचारी। इसको लिख लो। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे आइए। इज इट एमुलेशन इफ अ वुमन सेट्स हरसेल्फ टू द फायर। यदि, क्या ये एमुलेशन कहा जाएगा यदि कोई स्त्री खुद को अपने आप को आग के हवाले कर देती है। तो जरा क्वेश्चन को ध्यान से देखें। एमुलेशन का मतलब होता है जौहर व्रत कर लेना, यानी आपने रानी पद्मावती का नाम सुना होगा, जब वो खुद को एक अग्नि में सौंप देती है खिलजी से बचने के लिए, तो वो हमारा क्या कहलाया था? जौहर व्रत। तो एमुलेशन का मतलब भी जौहर व्रत होता है। तो क्वेश्चन को देखो क्या लिखा है, इट इज एमुलेशन, क्या ये जौहर व्रत है? इफ अ वुमेन, यदि एक औरत सेट्स हरसेल्फ, खुद को सौंप देती है, टू द फायर, आग से, अग्नि से। यदि कोई औरत अपने आप को आग में झोंक देती है, क्या वो जो उसका सैक्रिफाइस होगा, ये सैक्रिफाइस हमारा एमुलेशन कहलाएगा, जौहर व्रत कहलाएगा? बिल्कुल, इसी को हम क्या बोलते हैं? जौहर व्रत बोलते हैं। अर्थात इस स्टेटमेंट से हम एग्री करते हैं गाइस। तो एमुलेशन का मतलब होता है जौहर व्रत। एमुलेशन का मतलब हमारा क्या होता है? जौहर व्रत होता है। जौहर व्रत क्या है? पहले एंशियंट काल की जो लेडीज़ होती थी, आपकी जो छठरानियाँ होती थी, वो अपने आप की अपनी जो बॉडी होती थी वो अग्नि में झोंक लेती थी,
किसी अदर पुरुष को सौंपने के बजाय, तो उसी को हम क्या बोलते थे, एमुलेशन, जौहर व्रत। तो इस स्टेटमेंट से हम लोग एग्री करते हैं, इज इट एमुलेशन, क्या यह जौहर व्रत है? जब एक स्त्री खुद को किसी आग के अपने हवाले कर देती है तो क्या जौहर व्रत होता है? बिल्कुल होता है, इससे हम एग्री करते हैं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाओ बेटा। कहता है आर यू हॉक्सॉ इफ यू हैव शार्प आइजेस। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होगा, जरा समझिए, और इसकी मीनिंग भी काफी इंटरेस्टिंग है। आर यू हॉक्सॉ इफ यू हैव शार्प आइजेस। जरा रूट वर्ड हम देखो आते हैं। हॉक का मतलब होता है चील, हॉक का मतलब होता है चील। अच्छा आप बताएं चील की निगाहें कैसी होती हैं? चील जो होती है बहुत ही, जो बाज होता है, बहुत ही डिटेक्टिव होता है, वो अपना शिकार बहुत दूर से देख लेती है। तो देखो क्या कह रहा है, आर यू हॉक्सा, क्या आप डिटेक्टिव हैं? डिटेक्टिव मतलब जो बहुत ही पता लगा लेता है, जासूसी। आर यू हॉक्सा, क्या आप डिटेक्टिव हैं, हॉक्सॉ हैं? इफ यू हैव शार्प आइजेस, यदि आपकी शार्प आइजेस हैं, आपकी दृष्टि बहुत तेज है, आप तुरंत पता लगा लेते हैं इसमें क्या फाउल प्ले है। तो बिल्कुल यदि आपकी दृष्टि बहुत ही तेजी से काम करती है, आप पल में पता लगा लेते हैं व्हाट इज रॉन्ग विद इट। थोड़ा सा देख लो, व्हाट इज रॉन्ग विद इट, दैट इज कॉल्ड हॉक्सॉ। तो इसका मतलब हमारा क्या होता है, डिटेक्टिव, मतलब जल्दी से किसी चीज का पता लगा लेने वाला, उसको हम क्या बोलते हैं, डिटेक्टिव बोलते हैं। हॉक्सॉ का सिनोनिम क्या होता है, डिटेक्टिव वर्ड होता है। क्या आप डिटेक्टिव हैं? इफ यू हैव शार्प आइजेस, यदि आपकी जो निगाहें हैं, आपकी जो आपका जो देखने का तरीका है काफ़ी शार्प है, तो क्या आप क्या कहलाएंगे, डिटेक्टिव ही कहलाएंगे। डिटेक्टिव का सिनोनिम हमारा हॉक्सॉ होता है। तो इससे इस स्टेटमेंट से भी हम एग्री करते हैं। तो इसका भी आंसर यहाँ पे क्या होगा, एस। चलिए द लास्ट वन क्वेश्चन इज हियर, कैन ही बी कॉल्ड लाइक अ डायसिकल बिकॉज ऑफ हिज लेथार्जिक नेचर। क्या उसे लाइक अ डायसिकल कहा जा सकता है उसके लेथार्जिक नेचर की वजह से? अब यहाँ पर आप देखें लैकाडासिकल क्या होता है। लैकाडासिकल इज दैट पर्सन हु इज वेरी टॉर्पिड एंड हु डजंट लाइक टू डू एनी वर्क रादर दैन स्टे होम। जो व्यक्ति बहुत आलसी होता है, घर में पड़ा रहता है, कोई काम नहीं करता है, बहुत ही लेजी होता है, ऐसे व्यक्ति को हम क्या बोलते हैं, लैकाडासिकल बोलते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, लैकाडासिकल बोलते हैं। इसका मतलब लिख लो, लैकाडासिकल मतलब होता है लेजी, टॉर्पिड, डॉर्मेंट, सिरकर, इसके सारे सिनोनिम बन जाएंगे। इसका मतलब होता है लेजी, टॉर्पिड, डॉर्मेंट, सिरकर। कैन ही बी कॉल्ड लैकाडासिकल, क्या उसे आलसी कहा जा सकता है, बिकॉज ऑफ हिज लेथार्जिक नेचर। अब लेथार्जिक नेचर की वजह से, अगर लेथार्जिक का मुझे पता चल जाए तो स्टेटमेंट का मतलब भी मालूम हो जाएगा, इसका जवाब एस में होगा या फिर नो में। लेथार्जिक का मतलब भी होता है डॉर्मेंट नेचर, एक बहुत ही लेजी नेचर, इसका मतलब भी लेजी से लिया जाता है। क्या वो आलसी कहा जा सकता है अपने आलसी नेचर की वजह से? बिल्कुल, जिसका नेचर आलसी होगा, जो काम नहीं करता होगा, एक थका सा रहता है, उसको हम क्या कहेंगे, आलसी। तो इस स्टेटमेंट से भी हम एग्री करते हैं, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो गाइज यहाँ पर 8 क्वेश्चन थे और 8 क्वेश्चन में कुछ डिफरेंट हमारी मीनिंग थी जो आपको सीखने को मिली होंगी। जैसा कि एनामरेटा, ये स्त्री लवर होता है, लवर ऑफ वुमेन होता है। मेसोजिनिस्ट, वन हु डजंट लाइक वुमेन। सेलिब्रेट, ये ब्रह्मचारी होता है, वन हु कीप्स हिमसेल्फ फार फ्रॉम द विमेन्स एंड सेक्सुअल एक्टिविटी। कैसोनोवा, वन हु हैज़ द फिजिकल रिलेशनशिप विद मेनी विमेन्स। हैंकर्स, लालायित करना, फेम, दिखावा करना। एट्रोसिटी, अत्याचार। टैरेंट जो अत्याचारी होता है। एमुलेशन, जौहर व्रत कर लेना। हॉक्स और डिटेक्टिव। लैकाडासिकल, लेजी, लेथार्जिक, लेजी। तो ये सारे वर्ड आपको सीखने को मिले। आप एक क्वेश्चन के थ्रू आपने इनका जवाब भी दिया एस और नो में। तो इसी प्रकार से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो भी वर्ड्स लग रहे हैं, आप उनको एक बार नोट करते रहिएगा, आप उनको याद करते रहना। इसी प्रकार से आप मेरे साथ वोकैब सीखते रहिए। अब मैं पार्ट 9 को लेकर के आऊँगा किसी एक अलग स्टाइल में, और अभी तो एक एस और नो में दिया था, अब मैं आपको ऑप्शन, अल्टरनेटिव्स कुछ लेकर के मैं आऊँगा। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, स्टे होम एंड स्टे हेल्दी।